तो हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक्निकल हब के चैनल पर। तो टेक्निकल हब आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू वीडियो। तो जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो काफ़ी बंदे हैं जो इस सॉफ्टवेयर में दिक्कत में आ रहे हैं। मतलब कि जो CO2 का लेज़र जो सॉफ्टवेयर है, चाहे किसी भी कंपनी का है, उसमें इनग्रेविंग करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है बंदों को। लैंप का डिजाइन हो गया, उसमें मतलब कि इनग्रेविंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको इनग्रेविंग करनी है। तो ये ध्यान से देखना इस वीडियो को, और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे आप। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया है जो CO2 लेज़र मशीन का है। तो अब काफ़ी बंदे हैं जो लैंप इनग्रेविंग करने की सोचते हैं, नाइट लैंप इनग्रेविंग बनाने की सोचते हैं, तो उनसे बन नहीं पाता, इनसे इनग्रेविंग नहीं हो पाती उनसे। तो चलो मैं आपको एक लैंप दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा ये लैंप है, ठीक है। अब ये लैंप है, तो काफ़ी डिज़ाइंस दे रखे हैं लैंप में। काफ़ी बंदों को पता है कि ये डिज़ाइंस दे रखे हैं। बेस्ट सर्विस में हो गया, बाबा टूल्स में हो गया, ट्रिंक में हो गया, तो काफ़ी बंदों में दे रखे हैं। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी में सपोर्ट कर पाता है, ठीक है ना। सपोर्ट मतलब कि सपोर्ट कैसे में, अगर आपको ये डिज़ाइन दे रखे हैं तो ये सपोर्ट तो करेगा, ठीक है। लेकिन उनको मेथड नहीं पता कि कट और इनग्रेविंग कैसे करनी है, इनग्रेविंग आपको किस एंगल से करनी है। तो वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि अब अगर आप देखो, हमने लैंप का निकाल रखा है एक। तो कोई सा भी एक हम लैंप की एक वो ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ले लेते हैं, काफ़ी बंदों को चाहिए होता है ये वाला। तो ये वाला ले लेते हैं, एक रोज़ वाला लैंप, नाइट एक्रेलिक लैंप के लिए। तो जैसा कि, और मैं ये आपको मशीन में हालांकि करके दिखाऊंगा कि होता है या नहीं होता वर्क, क्योंकि काफ़ी बंदों में वर्क नहीं हो पा रहा है। मतलब कि कह रहे हैं कि ये हमें, इससे हमारा काम नहीं हो पा रहा है, मतलब कि हमें ढंग से चलाना नहीं आ रहा है सॉफ्टवेयर। तो एक बार देख लो आप, ठीक है ना। ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स भी डाल रखे हैं मैंने इस वीडियो का, मतलब कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ मैंने पूरा बता रखा है डिटेल में, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वीडियो देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मैंने एक बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है ना। अब ये मैंने कर लिया। अब काफ़ी बंदे कहते हैं कि ये जो है हमारे को अब ये सिंगल दे रखा है, ठीक है। अगर मैं कट करूँगा तो ये हमारा पूरा ही कट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पता है कि ये, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट मैनेजर पे अभी कट की कमांड दे रखी है, ठीक है। इसको हमें इनग्रेव भी करना है और प्लस कट भी करना है, वो एक साथ होने चाहिए हमारे, ठीक है ना। अगर मैं इनग्रेव और कट दोनों एक साथ करूंगा तो सही रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होएगा और काम जल्दी होएगा, ठीक है ना। और क्योंकि कमांड एक बार ही देने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हो कि हमारा ये बन के एकदम तैयार होके रेडी मिलेगा, ठीक है। अब चलिए, तो काफ़ी बंदे करते हैं, जो अभी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जो काफ़ी बंदे गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि काफ़ी बंदे क्या गलती कर रहे हैं, देखो हमारे सॉफ्टवेयर में अगर ऐसा है ना, ये इनग्रेव ऑल पे हटा के ये ब्लैक पे, ब्लैक वाला हटा देंगे, ब्लैक वाला काटेंगे। और ये एक बार मैं मशीन चालू कर लेता हूँ, 2 सेकेंड। तो जैसा कि मैंने मशीन चालू कर ली है, अब देखो, अब ये जो चीज़ है हमारी, अब ये ब्लैक वाली पे टिक करा है तो हमारा ब्लैक वाला होएगा। काफ़ी बंदे ये कर रहे हैं, आप देखना पहले, फिर मैं क्या करूँगा वो आप देखना, ठीक है ना। काफ़ी बंदे ये कर रहे हैं, जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले को आपने ये, यहाँ पे आपने इनग्रेव नहीं डाला और यहाँ पे आपने यूज ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट नहीं किया, और यहाँ पे आप कम पावर देके कट कर रहे हो और वो ऐसा कर रहे हो, ठीक है ना। जब आपको मैंने बोला है कि ये आपको मैंने मेथड ये, क्योंकि टोटली रोंग है, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया है आपको, इससे पहले वाली में अगर आपको आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगी वीडियो।
तो क्या होता है कि ये चीज़ ना बिल्कुल मेथड गलत है, ठीक है ना। जिसने भी ये सॉफ्टवेयर में ये डिज़ाइन अपलोड किया ना वो ढंग से नहीं किए, ठीक है ना। अगर आप कोई भी एक वेबसाइट से कोई भी आप कहीं से भी डिज़ाइंस उठाते हो, ठीक है ना, तो मतलब कि हम ज़्यादातर कोर्लड्रॉ में ही बनाते हैं ये डिज़ाइंस, तो अपने ही लेते हैं हम, ठीक है ना। कोई इनग्रेविंग हो गया, फोटो इनग्रेविंग वाला हो गया, कोई भी हम डिज़ाइन लेते हैं जो वो अपना ही लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है अब देखो, इसमें एक तो नाइट एक्रेलिक लैम्प का आपका बहुत दिक्कत है, क्योंकि इसमें साइज नहीं पता लगेगा कि आप किस में फिट करोगे, कैसे फिट करोगे, वो आपको मैंने बता रखा है पहले भी। आप पहली वीडियो देखो, वो आपको पता लग जाएगा। तो अब देखो जैसे कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ आपकी आउटलाइन पहले हमने ब्लैक पे कलर किया है, तो हमारे ये इनग्रेव नहीं होएगी, वो कट होएगी लेकिन पावर कम लगेगी, ठीक है ना। अब कट होने के बाद फिर वापस आपने ये करा, सेटिंग छेड़ी, अब ब्लैक को करेंगे, अब ब्लैक को कट करेंगे तो पावर ज़्यादा दे देंगे। ये आपकी दो तो तीन तीन बारी, ये नहीं कह रहा ये तरीका भी सही है, लेकिन क्या है ना, काफ़ी बंदों में ये जो चीज़ है ना आपको मतलब कि टाइम वेस्ट करने वाली बातें है, ठीक है ना। अगर जैसे कि आप फिर इनग्रेव कटिंग की पावर दोगे, जो रेड काट रहे हो, आउटलाइन काट रहे हो, तो आप चाहे आप 2 mm की एक्रेलिक काट रहे हो, चाहे 3 mm की काट रहे हो, तो आप इतनी पावर दे दोगे, काट के वो कट जाएगी, वो आपको हाथ में आ जाएगा। लेकिन बाय चांस आपका जो इतनी पावर दी है आपने, जो पहले पावर दी थी, तो उसमें आपका कुछ कट हो गया, तो फिर वो पूरा गलत हो जाएगा ना, पूरा आपकी शीट बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ आपका मेथड रोंग रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ मैं अपना मेथड कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे कि आप देखना, नाइट एक्रेलिक लैंप या फिर कोई भी एक मैं पेपर रख लूँगा, पेपर पे ही इनग्रेविंग, अगर आप देखोगे मैं 16 ही डालूंगा, 15 या 16 डालूंगा पावर, तो इनग्रेविंग होएगी, इजीली होएगी, कोई दिक्कत नहीं होएगी, ठीक है ना। आपको इजीली समझ आ जाएगा इस वीडियो में कि मैं क्या क्या मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पूरा अच्छे से मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आप बस देखें। अब मैंने ये देखो ये वाला डिज़ाइन लिया है, वापस ही इंपोर्ट कर लिया। एक तो इनके सॉफ्टवेयर में बहुत ही बग्स हैं जो कि पता नहीं कब सॉल्व होंगे भी नहीं होंगे, वो तो आपको मेरे को भी नहीं पता। चलिए जैसे कि ये आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमने इसको अनग्रुप कर लिया। अब अनग्रुप करने के बाद 1 से 2 सेकंड रुकना है, आपको 2 से 3 सेकंड रुकना है, तो आपके ये सारे अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, सारे अलग हो जाएंगे। तो ये मैंने कट पे कर दिया, तो रेड वाला गायब हो गया। रेड वाला गायब हो गया तो मैंने कट पे किया है, एक बार वापस से देख लो, अंडू गया। 2 सेकंड मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ एक बार। इंपोर्ट किया मैंने, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद अब मैंने क्या किया, अनग्रुप किया। अनग्रुप अनग्रुप करने के बाद मैं 2 से 3 सेकंड रुका, देखो अब ये लाइन आ गई, ठीक है ना। कभी कभार ये दिक्कत देता है, कभी कभार तो बहुत ज्यादा ही दे देता है। अब देखो लाइन तो बड़ी रहेगी, ठीक है ना, ये चीज बहुत ही दिक्कत देता है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी है, मतलब कि अगर अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिज़ाइन बनाओ, इन पे भरोसा मत रखो, ठीक है ना। आप अपना ही कोई डिज़ाइन बना के ले जाओ कोलोड्रो में, ठीक है ना। कोलोड्रो की मैं ट्रेनिंग का ट्यूटोरियल भी डाल दूंगा, अगर ज़्यादा होएगा तो मैं आगे आने वाले टाइम में ट्रेनिंग का ट्यूटोरियल भी डाल दूंगा, ठीक है ना। CO2 लेज़र का, मतलब कि कोलोड्रो डिज़ाइंस का, कि कैसे बनाते हैं। लेकिन क्या आता है ना कि पॉइंट पॉइंट जो होते हैं ना बंदों के क्लियर नहीं हो पाते। हमें अनग्रुप किया तो ये हो गया। अब मैंने जल्दी से एक ये रेड वाली लाइन चूज़ करी, या जूम इन करके भी आप चूज़ कर सकते हो। ये जूम इन करी, ये मैंने चूज़ करके कट पे कर ली, हो गया। अब जूम आउट करता हूँ, अब देखो ये आपका डिज़ाइन आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद आपको वेट थोड़ी सी मोटी कर लेना, क्योंकि बारीक लाइन होती है ना तो दिख नहीं पाती, इसकी वजह से चाहे आप 5 कर लेना,
ठीक है ना। 5 करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा कलर देख लेना, कलर करना है तो ठीक है, कलर ऐसा नहीं करना, लेकिन आपको देख लेना। उसके बाद जो हमने कट किया था वो पेस्ट कर लेंगे। 2 हो गई, एक इनग्रेविंग की, एक कट की। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो सीधा मैंने कुछ नहीं किया, बस एक ही बार मैंने किया। यहाँ आ गया, यूज ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट, इनग्रेव प्लस कट पे क्लिक है। पावर थी 16 दी या 15 दी। ठीक है ना। अभी ये देखो, ये पेपर काट रहा हूँ तो कम से कम मैं पावर कम दे देता हूँ। अब आप ये देख लेना, पेपर काट रहा हूँ तो मैंने अपने हिसाब से दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना, मेरे को क्योंकि पता है कि मेरी मशीन काट लेगी। आपको हिसाब आपका पता हो जाएगा अगर आप ट्रेनिंग आती हो, ट्रेनिंग ले रखी हो मशीन सॉफ्टवेयर की। ठीक है ना, अगर आपको सब चीज़ मतलब कि ज़्यादातर आपने 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, नॉलेज आ गई है, मतलब कि परफेक्ट चलाना सीख गए हो, तो आपको ये भी मुश्किल नहीं लगेगा, आसान लगेगा, बहुत ईजी लगेगा आपको। जैसे कि अब मैंने आउटपुट दिया, ठीक है ना, आउटपुट दे दिया। अब जैसे कि अब इनग्रेविंग होने लग पड़ी, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है ना, अब इनग्रेविंग हो गई, अब इनग्रेविंग हो रही है जैसे कि आप देख रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही इनग्रेविंग होएगी। चाहे मैं आपको दूसरा करके दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले ये आप देख लो कि ये पूरा इनग्रेविंग होके कट हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए मैं इसके बाद ये होने देते हैं, इनग्रेविंग होने देते हैं, या फिर चलो इसके कंप्लीट के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा करके दिखा देता हूँ। 2 सेकंड वेट करो आप, ये इनग्रेविंग हो जाए फिर उसके बाद मैं दूसरा दिखाता हूँ। जैसा कि देखा आपने, हमारा इनग्रेविंग हो ही रहा था, तो लेकिन मैंने अभी स्टॉप कर दी क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता, इसलिए मैं आपको दूसरा करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है ना। अब मैं आपको दूसरा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कट किया। ठीक है, अब मैं कोई सा भी एक एक और ले लेता हूँ। अब मैं ये वाला ले लेता हूँ, छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें देखो, आप एक चीज़ और देखना, ये देखो, एक एक तो ये प्रॉब्लम्स बहुत होती है ना। आपने यहाँ रखा, थोड़ा सा आपने छोटा कर दिया और छोटा कर दिया। अब छोटा जितना करोगे ना, लाइन भी उतनी ही पतली होती जाएगी। जितना आपका बड़ा रहेगा, लाइन थोड़ी सी बड़ी है, और जितना ही पतला करोगे, छोटा कर दोगे, लाइन भी उतनी ही छोटी हो जाएगी। ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना, लाइन भी आपको मोटी करनी पड़ेगी। ये चीज़ नहीं कि आपने बस इतना रखा तो लाइन आपकी इनग्रेविंग बहुत ही पतली हो जाएगी। तो इसलिए इनग्रेविंग दिखेगी नहीं, क्योंकि हमारा बहुत छोटा था इसलिए लाइट इनग्रेविंग हो रही थी। ठीक है ना। मैंने फिर पावर बढ़ा के किया, थोड़ा सा दिख रहा था। ठीक है ना, आपने देखा होगा वो इनग्रेविंग हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी ये जो छोटा था ना, ये लाइन अभी छोटी थी। अगर मैं इसके ऊपर 2 mm की शीट रखूंगा ना तो थोड़ा सा दिखेगा। अगर कागज पे आप देखोगे तो वो थोड़ा सा लाइट आ रहा है। अब मैं आपको एक फोटो भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देख लेना, ये इनग्रेविंग हुई थी। ठीक है ना। अब ये देखो आप, अब ये जो चीज़ है, अब इसको हम अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप किया, और एक चीज़ और देखो, ये देखो, ये चीज़ आपका पूरा ही अलग है। ये देखो, ये जो डिज़ाइन डालते हैं ना, बहुत ही गलत तरीके से डालते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आपको एक वो तरीका बता देता हूँ जो सिंपल मेथड है, आपको इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे कि आपने ये सभी को पहले पता करना है। ठीक है। अब ये आपने यहाँ से आपका ये चीज़ है। ठीक है ना। इसकी बजाय आप इसी के ऊपर वाले हटाओ। ठीक है ना। ये जो चीज़ है ना, मतलब कि 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग दिख रही होगी आपको। 8 के हमारा 8 से हमारा वो स्टार्ट है, और 9 पे देख लेता हूँ। 9 पे हमारे इसके पैर आ रहे हैं, जिराफ के पैर आ रहे हैं, देखो 9 पे था।
9 पे पैर आ रहा था, ठीक है ना। अब 7 8 पे ये हमारा यहाँ से आ रहा था। अब ये जो चीज़ है ना मैं इसके अंदर डाल दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। 6 इंसर्ट, 5 इंसर्ट, 4 इंसर्ट, 3 7 के अंदर इंसर्ट, 2 इसके अंदर इंसर्ट। 7 को हटाऊंगा, 2 सेकेंड, तो ये देखो, ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। अब देखो आप, ठीक है ना। अब इसी को मैं कट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा पहले, सॉरी, पहले हम सभी को, इन सभी को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट दबा के करना है, ये सभी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम राइट क्लिक करके कट कर लेंगे, ठीक है। कट करने के बाद फिर हम इसे ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद पेस्ट करेंगे, आ गया, ठीक है ना। इनग्रेव सारे कट। अब इनको भी हम अब क्या करेंगे, इसको, और ये मैंने नहीं देखा, ये देखो, कोई बात नहीं, ये मैं वापस से कर लूँगा एक बार, एक बार 2 सेकंड फास्ट से कर लेता हूँ, एक बार आपको भी समझ आ जाएगा, एक बार देख लो वापस से। ये चीज़ हमने यहाँ किया, थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो बहुत ही दिखते सामने करना, अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद अब यहाँ पे हमारा ये होगा 2 3 4 5 6 7, 7 भी था और 8, ठीक है ना। 8 से हमारा था स्टार्ट, तो 2 का 3 में कर दिया, 3 को 4 में कर दिया, 4 को 5 में कर दिया। क्या हो रहा है, गलत तो नहीं कर रहा मैं? हम्म, ठीक हो रहा है। ये इंसर्ट कर दिया, 8 वाला पूरा ही हट रहा है, ठीक है ना। अब देख लो, 8 वाला पूरा हट गया। अब मैंने क्या किया, इन सभी को नीचे किया, इसको पहले नीचे किया, इसको भी 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 नीचे किया, तो ये चीज़ हमारा इधर भी आ गया। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के सभी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कर लिया। उसके बाद क्या किया, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद ग्रुप या कंबाइन कर सकते हो आप, कंबाइन फिर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये कट पे करना है। कट पे करने के बाद ये आपको अब सभी को, रुको, इजीली तरीका बता देता हूँ आपको। ये कट पे किया था ना, तो इसको हमने इसको हमने अरे यार, राइट क्लिक करके हटा लिया। अब हमने इसको कंबाइन कर लिया, पेस्ट करा, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, जैसे कि हो गया। अब ये हमने आउटलाइन कर दी, थोड़ी सी हेयर लाइन है तो 0.5 बढ़ा दी। अब अब देखो, ठीक है ना, ये कट और इंग्रेव हो गया। अब मैं वापस से आपको एक बार मशीन चला के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। इंग्रेव प्लस कट किया। अब आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ एक और बार करके। अब जैसा कि आप देख रहे होगे, ये अपने इनग्रेव की कमांड दे रहा हूँ, रनिंग, तो कमांड दे चुका हूँ। ये अब हमारा देख रहे हो इनग्रेविंग हो रहा है, ठीक है ना, मशीन चल रही है पहले से ही, तो जब ये कमांड नहीं ले पा रही है, ठीक है ना। अब उसके बाद जब ख़त्म हो जाए, जब आप ट्राई मार सकते हो। अब देखो आप, छोटी छोटी सी लाइनें नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। ये इनग्रेविंग में कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है ना। इस तरीके से करोगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, लेकिन आप जो पहले मैंने तरीका बताया ना वैसे आपको करने में बहुत ही दिक्कत आएगी, ठीक है ना। क्योंकि पहले कट करोगे, कट की भी पावर कम दोगे, इनग्रेविंग करोगे वो हल्का हल्का काटेगी, ठीक है ना। काटेगी, इनग्रेव नहीं करेगी, वो काटेगी। ऐसे अगर आपको कुछ और, अगर मान लीजिए आपने कोई और डिज़ाइन बनाना है तो यही थोड़ी करते रहोगे कि कट पे पावर कम कर दो, ठीक है ना। वो चीज़ है आपकी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, और जिसने भी यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या कहते हैं, अगर हम अगली वीडियो में मतलब कि बहुत ही कुछ लाने वाले हैं आगे, तो जिसने भी यार चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और साथ ही बेल आइकन भी होगा तो उसको भी दबा देना, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से।